अगर तुम लुगो ब्रिज को बीच से चीर कर देखो तो नीचे तुम्हें हजारों लकड़ी के खंभे दिखाई देंगे। ये खंभे नदी की तलहटी में गहराई तक गड़े हुए हैं। ऊपर चाहे हजारों टन वजन क्यों न डाल दिया जाए, आसपास की मिट्टी इन खंभों को ऊपर की ओर पकड़ कर रखती है, जिससे पूरा पुल मजबूती से अपनी जगह टिका रहता है। लेकिन सिर्फ खंभों के सहारे पुल बनाना आसान नहीं था। अगर सीधे पुल के स्तंभ खड़े कर दिए जाते तो जमीन अलग अलग जगह से धंसने लगती। तभी तुमने एक अनोखी तकनीक बनाई। लोहे के मजबूत खंभे गाड़े गए, उनमें पत्थर की बड़ी बड़ी पट्टियां पिरोई गईं और फिर लोहे की कीलों से सबको कसकर जोड़ दिया गया। इस तरह पूरा आधार एक मजबूत ढांचे में बदल गया। लेकिन खतरा अभी भी बाकी था। तेज बहता पानी पत्थरों को बहा सकता था, इसलिए दोनों किनारों पर विशाल चट्टानों की सुरक्षा दीवार बनाई गई ताकि नींव हमेशा सुरक्षित रहे। अब बारी थी पुल के स्तंभों की। साधारण चौकोर स्तंभ नदी की तेज धारा का सामना तो कर लेते, लेकिन सर्दियों में जमने वाली बर्फ उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाती। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े आकर स्तंभों से टकराते और नदी का रास्ता जाम कर देते। तभी तुम्हारे दिमाग में आया एक और अद्भुत विचार। तुमने स्तंभों के आगे का हिस्सा नुकीला और तिकोना बना दिया, जिसे स्प्लिटर या जल विभाजक कहा गया, और उसकी नोक पर चढ़ाई गई लोहे की त्रिकोणीय परत। अब जब बर्फ के बड़े टुकड़े आते तो वो नुकीला हिस्सा उन्हें चीरकर छोटे टुकड़ों में तोड़ देता। इसलिए लोगों ने इसका नाम रखा ड्रैगन काटने वाली तलवार। इसके बाद शुरू हुआ पुल के मेहराब बनाने का काम। लकड़ी के विशाल ढांचे तैयार किए गए और उन पर एक एक करके पचर आकार के पत्थर लगाए गए। जब आखिरी पत्थर अपनी जगह पर फिट हुआ तो सारे पत्थर एक दूसरे में इतने मजबूती से फंस गए कि सहारा देने वाली लकड़ी हटाने के बाद भी पूरा मेहराब बिना हिले खड़ा रहा। अब बचा था पुल का ऊपरी हिस्सा। छोटे छोटे पत्थरों को फिर से लोहे की तकनीक से जोड़ा गया ताकि पूरा रास्ता एक मजबूत सतह बन जाए। ऊपर चिकने और सुंदर पत्थर बिछाए गए, जिससे चलना आसान और आरामदायक हो गया। दोनों किनारों पर शानदार पत्थर की रेलिंग बनाई गई ताकि लोग सुरक्षित रह सकें, और उन रेलिंगों पर तराशे गए अनगिनत पत्थर के शेर। सबसे खास बात ये थी कि हर शेर का चेहरा और आकार अलग था। लोग यहाँ आकर शेर गिनते, नदी का नजारा देखते और चीनी वास्तुकला की खूबसूरती महसूस करते। आखिरकार 11 मेहराबों वाला ये विशाल पुल तैयार हुआ, जिसके बीच वाले मेहराब सबसे बड़े थे और किनारों की ओर जाते जाते छोटे होते जाते थे। इस तरह जन्म हुआ दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन पुलों में से एक लुगो ब्रिज, जिसे आज हम मार्को पोलो ब्रिज के नाम से भी जानते हैं।